अंत शक्तियां लाडली जी के चरणों में अपने जनों की रक्षा करती रहती हैं। ये जितनी दुर्गा देवी, चामुंडा, भद्रकाली, बड़ी बड़ी महाशक्तियां ना हमारी लाडली जी के एक अंश से हैं। अब सोचो, ऐसी महामहिम महारानी वृंदावनेश्वरी लाडली जी जब हमारी है, अरे फूली फूली छाती घूमोगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी। जाके बल गर्व भरे रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाड़ी मुक्तिचारी। जिसके अभिमान में हर समय फूले रहते हैं हमारे माई श्यामा जी को राज। कलकत्ता का एक राजा आया था पूर्व में पहले बरसाने दर्शन करने। वो इस भावना से कि जैसे सदेवी के मंदिर होते हैं, ऐसे ये भी किशोरी जी भी एक देवी, ऐसी भावना से तो जाके यही भावना जैसी प्रभु हुए थे, देखी किंतु से श्री लाडली जी के दर्शन। तो रास्ते में गहवर वन में सांकरी खोरे से छोटी छोटी गिलियां हैं, उनमें एक महात्मा छाया में ऐसे गली में पड़े थे। उनके जो पार्षद थे राजा के कर्मचारी, हटो महात्मा, और श्री जी के ध्यान में मगन थे, उनको सुधरने की कई बार किया। तो फिर राजा ने कहा हटो, और थोड़ा आवेश आया और उसे साष्टांग दंडवत की। फिर दोबारा साष्टांग दंडवत की। महात्मा उठ के बैठ के बोले, एक काफी थी, दूसरी काय हुई। तो बोले श्रद्धा से थोड़ी कर रहे हैं, हमको भद्रकाली से आशीर्वाद मिला, जिसको साष्टांग दंडवत कर फट जाएगा वो। तो 2 बार तुम्हें दंडवत की, तुम्हारे कुछ बोले दिन भर लगे कुछ नहीं कर पाओगे। बोले क्यों? बोले वैसी देवी की उपासना करते जा, तुम्हारी देवी को सोनी लगाने का भी सौभाग्य नहीं है। ये निकुंजेश्वरी महारानी सी किशोरी जो है, बोले जाओ देखना। तो देखा तो महल की सीढ़ियों में सब आद्या शक्ति हाथ जोड़े खड़ी। श्री जी के यंत्र से सब प्रकट है, लाडली जी के यंत्र से सब शक्तियां प्रकट है। तो ऐसा भी नहीं कि कोई देवी देवता या कोई भी आपका बाल बाका कर सकता है। प्रिया प्रीतम की उपासना, सबकी उपासना, और ये डरो मत कि कोई भी तुम्हारा मंगल कर सकता है, या राधा हुआ कोई बाधा स्पर्श नहीं कर सकता। और अब खबरदार जो किसी ने ये समझा कि ये किसी देवी का अपमान है, क्योंकि अपने इष्ट का गुणगान करते समय अगर आप किसी और के इष्ट को छोटा बताते हैं तो बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है। और वो भी प्रेमानंद जी ऐसा कह रहे हैं, जिनके सामने समस्त ब्रह्मांड एक कण मात्र है। स्वयं पर ब्रह्म के साथ उनका उठना बैठना है, इसलिए जो वो कहे वही है सत्य। उनके कहे हुए शब्द बस आप ऐसा समझिए कि स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से कहे हुए शब्द हैं। वो जिसे बोल दे वही पर ब्रह्म है। लेकिन एक बात याद रहे कि आप अपने आप को प्रेमानंद मत समझ लीजिएगा। अगर आपने प्रदीप मिश्रा की तरह शास्त्रों का रेफरेंस देकर भी कुछ बोल दिया तो समझ लीजिए पूज्य प्रेमानंद जी आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको माफ नहीं करेंगे, आपसे माफी मंगवा कर रहेंगे। बहुत पावरफुल हैं वो। ये मत समझ लीजिएगा कि वो जो अपने भक्तों को सिखाते हैं कि सहनशील बनो, कोई कुछ गलत कहे तो उसे माफ कर दो, दूसरों के इष्ट का सम्मान करो, ऐसा वो खुद करेंगे। वो तो स्वयं पर ब्रह्म के समान हैं। वो जो कहेंगे वही सत्य है। वो किसी के भी इष्ट का अपमान करना चाहे कर सकते हैं। वो चाहे ये कहे कि वो ऐसी देवी की उपासना करते हैं जहां हमारी इष्ट भद्रकाली जैसी देवियों को झाड़ू लगाने का भी सौभाग्य नहीं है, वो सब सही हैं। आप अब तक जिन्हें आदिशक्ति समझकर उनकी आराधना करते थे, उन्हें पर ब्रह्म समान प्रेमानंद जी ने आदिशक्ति के पद से हटा दिया है। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने कभी ऐसा सुना है कि विद्या ददाति विनयम अर्थात ज्ञान से विनम्रता आती है, मतलब जो वास्तव में सिद्ध पुरुष होते हैं वे कभी किसी को बड़ा छोटा नहीं समझते, उन्हें क्रोध नहीं आता, वो विनम्र रहते हैं। तो ये सब बातें प्रेमानंद जी के ऊपर लागू नहीं होती। वे तो अनोखे हैं और उन्हें परम पूज्य समझने वाले लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग की कोई कमी नहीं है। वे लोग खुद आदि गुरु शंकराचार्य के समान विद्वान हैं। बोलो साक्षात पर ब्रह्म समान प्रेमानंद महाराज जी की जय।